आज फिर एक शाम है, फिर वही तन्हाई है। यह शाम, यह तन्हाई पिछले 10 बरसों से मेरे साथ है। आज फिर मैं यहाँ हूँ, किसी का इंतज़ार है। न जाने क्यों यह इंतज़ार ख़त्म नहीं होने को है। फिर वही शाम, फिर वही तन्हाई। यह तन्हाई, यह शाम और यह इंतज़ार। हर शाम वही तन्हाई, वही इंतज़ार। ये खूबसूरत वादियाँ मलाबार की, मैं इनको छोड़ नहीं पाया। ये तुषारा की कॉफ़ी जादू करती हैं। शाम को काम के बाद अक्सर मैं यहाँ आ जाता हूँ। सामने वाली कुर्सी पर कोई बैठा है। न जाने क्यों ऐसा लगता है जाना पहचाना सा है। उसके बाल बहुत जाने पहचाने से हैं। अचानक से उसने अपने हाथों से अपने बाल पीछे किए और वह मास्क उतारा। उफ, इस कुदरत ने क्या खेल खेला है। अरे, यह तो मेरी साइमा है। साइमा। चलिए, आपको मैं अपनी साइमा के बारे में बताता हूँ। मेरी साइमा, बचपन के दोस्त हैं हम लोग। बहुत खूबसूरत बचपन होता था। बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी हैं। और हमारे ज़माने का जो प्यार होता था ना, उसमें 2 ही चीज़ें हो सकती थीं। या तो मिल जाओ या बिखर जाओ। मेरी साइमा ने बिखरना पसंद किया, क्योंकि उसके बाबा हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। मैंने किसी तरह अपने आप को समेटा और कांपती हुई टांगों से मैं उसके पास पहुंचा। क्या आप साइमा हैं? साइमा ने मेरी तरफ देखा और एकदम घबरा कर खड़ी हुई थी। बोले, अरे अरे समीर, आप, अरे बैठिए बैठिए। मैंने भी कांपते हुए हाथों से साइमा की तरफ हाथों से इशारा किया बैठने का। साइमा सकुचाती हुई बैठ गई। समझ नहीं पा रहा था कहाँ से शुरू करूं। अचानक मेरी नज़रें उसकी नम आंखों से टकराई और उन नम आंखों में बहुत से सवाल थे। मेरे पास भी बहुत सारे सवाल थे। सवालों की एक फहरिस्त थी मेरे पास। लेकिन इस वक्त मैं बैठा सोच रहा हूँ, क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ। किसी तरह हिम्मत बटोरकर साइमा से पूछ ही डाला,
क्या हुआ? बस मेरा इतना पूछना था। उसकी आंखें बरस पड़ी। मैं देख रहा था, मैं समझ पा रहा था, वह बहुत दर्द में थी। मेरी साइमा बहुत दर्द में थी। लीजिए, एक और बहाना, एक और गुफ्तगू का। चलिए चलते हैं, अपनी साइमा से चंद बातें करते हैं। साइमा ने धीमी सी आवाज़ में कहा, समीर, मुझे कहीं बाहर ले चलो। मैं रुका नहीं, मैं उसी वक्त में खड़ा हुआ और साइमा के साथ मैं बाहर चल पड़ा। बाहर समंदर का किनारा, एक तरफ मालाबार की पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ समंदर का किनारा, ऊपर नीला आसमान, नीचे गीली रेत, और उस रेत पर मैं और मेरी साइमा नंगे पांव अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ कैसे आना हुआ समीर? अरे मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पर। इत्तेफाक की बात है, तुमसे मिलना हो गया। कितने बरसों से आ रहा हूँ साइमा। ये हमारा फेवरेट स्पॉट होता था। साइमा, कुछ कहना चाहती हो? तुम कह सकती हो, मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। साइमा की पलकें भारी थीं, साइमा की आवाज़ भारी थी, साइमा का दिल भारी था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, थोड़ा सा उसका ध्यान बटाने की कोशिश करी। चलो, तुम्हें याद है जब तुम वो इंटर स्कूल स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के लिए जा रही थी और तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी? स्टेज पर तो तुम्हारी जान निकल जाती थी। प्लेग्राउंड में तो तुम चाहे जितना तुम खेल लो, कूद लो, एक से एक बड़े अवार्ड्स लेते, लेकिन जहाँ स्टेज की बात आती थी साइमा, तुम्हारी तो जान निकल जाती थी। हाँ समीर, हाँ, यू आर राइट समीर। बाय गॉड, वो दिन कितना कितना डरावना था। और तुम्हें याद है तुमने क्या किया था समीर मेरे साथ? तुम मेरा हाथ पकड़ कर बैठ गए थे और तुमने मुझसे मेरी आंखें बंद कर कर मुझे कुछ सोचने और समझने का मौका दिया। मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ? पहली बार हम दोनों ने साथ बैठकर कुछ लम्हे एक दूसरे के साथ बिताए थे। वह लम्हे हमारी प्यार की शुरुआत के लम्हे थे, जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे। समीर, आज फिर वो जादू करो ना, फिर से कुछ ऐसा करो कि मैं अपने आप को माफ़ कर पाऊँ, मैं अपने बाबा को माफ़ कर पाऊँ। समीर समीर समीर, तुम समझो मेरे को, मुझे अपने बाबा से मिलना है। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं समीर, मुझे बाबा से मिलना है, पर समझ नहीं पा रही हूँ कैसे मिलूँ। कुछ रास्ता दिखाओ।
प्लीज़ प्लीज़ आज फिर बैठो मेरे साथ, फिर से मुझसे बातें करो। देखो मैंने आंखें बंद कर ली हैं समीर, प्लीज़ मुझसे बातें करो। साइमा ने अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में दे दिए। उसके हाथ बर्फीले थे। वह थर थर कांप रही थी। मैं उसको महसूस कर रहा था और मैं खुद निर्जीव सा हो गया। कुछ लम्हे मैं मर सा गया। साइमा, चलो आज फिर वही कहानी फिर से दोहराते हैं। शायद फिर कुछ और नया रास्ता मिल जाए। कहाँ जाना है? मुझे पापा से मिलना है। तो मिल लो। कैसे मिलूं? उन्होंने मेरा बचपन बर्बाद किया। मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई समीर। मैं अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर मैं घर से भाग चली समीर। वो तो शायद कहीं ना कहीं मेरी माँ की दुआएं थी कि कोई ऐसा मिल गया जिसने मुझे संभाल लिया। मैं उसकी जीवन संगिनी बन गई और कुछ समय के थपेड़े ऐसे थे कि वह छूट भी गया। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, मेरा संभलना ज़रूरी था, मेरा बोलना ज़रूरी था। चलो साइमा, घर चलते हैं। हाँ समीर, चलो चलते हैं। उसकी आँखों की पलकों ने उसकी उन खूबसूरत आँखों को अपनी आगोश में ले लिया। मैं उसका हाथ थामे बैठा था। साइमा, गेट पर कौन है? कोई नहीं समीर, गेट खुला है। चलो चलें। अरे वाह समीर, यहाँ तो पार्टी हो रही है। क्या बात है, अरे वाह। मेरे भांजे का जन्मदिन है। सब मुस्कुरा रहे हैं, सब खुश हैं। समीर, मैं ही क्यों दर्द में हूँ? कोई चिंता नहीं साइमा, मेरे साथ चलो। साइमा, तुम्हें याद है तुम्हारे घर की सबसे पसंदीदा जगह क्या थी? तुम्हें अपना वो कोना याद है जिस कोने में तुम बैठकर पढ़ती थी? हाँ समीर, कैसे नहीं। मेरा स्टडी, मेरी लाइब्रेरी, मेरी किताबें, मेरी दुनिया ही अलग थी। चलो चलो फिर क्या सोचना, अपनी लाइब्रेरी में चलते हैं, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। मेरी साइमा मेरे साथ थी। लाइब्रेरी में अंदर घुसते ही वो छोटे बच्चे की तरह चिल्लाई, ये देखो, ये सारी किताबें मेरी बिखरी पड़ी हैं, इन्हें किसी ने नहीं समेटा। क्यों नहीं समेटा? कितनी सारी किताबें और इनको इस तरह से बेकदरी से रखा हुआ है। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। देखो समीर, सब फैला पड़ा है। वो एक छोटे बच्चे की तरह ज़मीन पे पड़ी किताबों को समेट रही थी, उठा रही थी और चीख रही थी। बहुत गुस्से में थी, अपनी नाराज़गी जता रही थी। और मैं एक कोने में खड़ा अपनी साइमा को देख रहा था। समीर, ये देखो मेरी किताब। तुम्हें मालूम है ये मेरी LLB की बुक है।
पढ़ाई तो कर ली थी मैंने किसी तरह समीर, लेकिन मैं जज नहीं बन पाई। और ये देखो, ये डायरी तुम्हें याद है? ओ बाबा रे, कितना डर गई थी मैं उस दिन, जिस दिन सुषमा मैम ने मुझे और तुम्हें ऑडिटोरियम के पीछे पकड़ा था और तुमने ये डायरी देते हुए सुषमा मैम से बोला, सुषमा मैम प्लीज़ प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड अस। मैं इसको सिर्फ ये इसकी डायरी लौटाने आया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। उफ, मैंने तो सोचा था आज ही स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। शुक्र है तुमने किसी तरह सुषमा मैम को मना लिया, वरना बाबा मुझे बख्शने वाले नहीं थे। वो किताबें समेट रही थी, झाड़ रही थी, पोंछ रही थी, उन्हें सहेज सहेज कर वो शेल्फ्स में रख रही थी। फिर अचानक उसने एक किताब उठाई। छी, इसमें से तो बदबू आ रही है। ओह, छत टपक रही है। ओह हाँ, इस शेल्फ की तो सारी किताबें खराब हो गई समीर। देखो तो क्या था इसमें। मैंने किताब उसके हाथ से झपट ली। नहीं साइमा, यह नहीं। क्यों समीर, मत पढ़ो ना, देखो कितनी गंदी बदबू आ रही है। मत पढ़ो, छोड़ दो इसको, हम नई किताबें ले लेंगे। मैंने उसके हाथ से वह किताब छीन कर उस गंदे शेल्फ में रख दी और उस पूरे शेल्फ को धकेलता हुआ लाइब्रेरी के कोने में ले गया। वह अपनी किताबों के पन्ने पलट रही थी, वह खुश थी, छोटे बच्चे की तरह खिलखिला रही थी, वह खुश थी। उसकी खुशी की वजह आज उसकी किताबें थी। उन किताबों में वो यादें थीं जिनको वो जीना चाहती थी, और उन यादों में मैं भी एक हिस्सा था, और उन किताबों को मैं हटा चुका था जिनमें और कुछ नहीं, सिर्फ दर्द था। क्यों हम अपनी ज़िंदगी के पिछले दर्द को छोड़ नहीं पाते हैं, पिछली बातों को हम भुला नहीं पाते हैं, और ता ज़िंदगी हम उसको अपने साथ लेकर जीते हैं। और ये जो दर्द होता है, ये हमें ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होने देता है। हमें लगता है हम बहुत महान काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इसमें कोई महानता नहीं है, ऐसी इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। उसको छोड़ना पड़ता है, उसको किसी एक कोने में फेंकना पड़ता है। आगे जो मंजिल है उसको देखकर हमें बढ़ना पड़ता है। मैं अपनी यादों में खोया हुआ था, अपने आप से ही सवाल कर रहा था, अपने आप से ही मैं जवाब दे रहा था। अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ी। चलो समीर, चलते हैं। चमक रही थी उसकी आंखें, और मैं खुश। हम दोनों बाहर आए। साइमा, बाबा को बाय करो। हाँ समीर, मैं तो भूल ही गई बाबा को बाय करना। बाय बाबा, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं ठीक हूँ। और मैं अपनी साइमा को लेकर उस घर से बाहर आ गया। साइमा की आंखें बंद थीं और मैं उसे निहार रहा था। फिर कुछ सवाल थे। क्या मेरी साइमा वापस आ गई है? क्या मेरी साइमा फिर से मेरे साथ है? क्या मेरी साइमा अपने सारे दर्द भुलाकर अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नए सिरे से खूबसूरती के साथ जीने को तैयार है? इस आखिरी सवाल का जवाब मेरे पास था। हाँ, मेरी साइमा तैयार है।
आंखें खोलो साइमा। साइमा मुस्कुराई, उसने आंखें खोली। अरे ये क्या, इतनी जोर की झप्पी, हड्डियां टूट जाएंगी मेरी। थैंक यू साइमा, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी मेरी और साइमा की कहानी। चलो साइमा, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं समीर, मैं कैब लेकर निकल जाऊंगी। तुम अपना ध्यान रखना। एंड वंस अगेन थैंक यू समीर। मैं वहाँ गीली रेत में अपने पांव धंसाए खड़ा रहा और वह उसी गीली रेत पर अकेली अपने पांव के निशान छोड़ती हुई मेरी आँखों से ओझल होती हुई न जाने कहाँ गुम हो गई। एक वो शाम थी जब हम साथ थे और हमेशा साथ रहने का वादा करते थे, और आज एक ये शाम है जब वो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। मेरे सभी दोस्तों को मेरा धन्यवाद। नमस्ते।